जीवन में कभी सुख तो कभी दुख आते ही रहते हैं। अधिक दुख से भरे दिन भी इंसान नहीं भूल पाता और सुखमय दिनों को भी नहीं भूलता। सुख की सुनहरी किरणें दुखों के अंधेरे दूर कर देती है। बीए करते समय मैं तिहरा कार्य करती थी। स्कूल में पढ़ाना, कॉलेज में अपनी पढ़ाई करना, साथ ही शाम को ट्यूशन भी पढ़ाना और उस पर शारीरिक रूप से बेहद कमज़ोर और 10 तरह की बीमारियों से भी लड़ रही थी। कमज़ोरियों का एक कारण यह भी था कि सुबह बिना खाना खाए, बिना खाना लिए स्कूल पढ़ाने जाती और वहीं से कॉलेज चली जाती। शाम को 4 बजे घर पहुंचती। तब तक क्योंकि मैं कई भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, सो खाना न बचने पर शिकायत भी न कर पाती। यही नहीं, उसी समय 5 बजे तक ट्यूशन के बच्चे भी पढ़ने आते थे, अतः रात के खाने पर ही भोजन नसीब हो पाता। धीरे धीरे बुखार ने शरीर में ऐसा घर बनाया कि शायद अब मेरे साथ ही जाएगा। इन परिस्थितियों से गुजरते हुए बीए की परीक्षा दी, जिसमें द्वितीय श्रेणी से ही पास हो पाई। अब आगे पढ़ने के लिए यानी एमए करने के लिए यूनिवर्सिटी जाना था। घर के लगभग सभी इसके विरुद्ध थे। उनका मानना था कि एमए तो केवल बड़े घर के लड़के और लड़कियां टाइम पास करने के लिए करते हैं, पर मैंने जिद करके वहां एडमिशन ले ही लिया। अब किराए की समस्या थी, वह भी मैंने हल निकाल ही लिया। मेरी एक सहेली बन गई जो वहीं की थी और रास्ते में ही उसका घर था। मैं उसके घर रुक जाती और 4 बजे की बसों का इंतज़ार करती। ये बसें कंपनी की होती थी जो 1 रुपये ही किराया लेती थी। यूनिवर्सिटी से नैनी या और दूर जाने वाले लड़के और कुछ लड़कियां उन्हीं बसों से आती जाती थी। धीरे धीरे परीक्षा का समय भी आ गया। परीक्षा देने के बाद कुछ समय तक अवकाश पड़ गया। रिजल्ट आने का समय नज़दीक आ गया। एक दिन अचानक ही मैं अपनी सहेली के घर गई। वह उस समय छत के बारजे से मुझे देख रही थी। जैसे ही मैं नज़दीक आई, वो वहीं से चिल्ला पड़ी, अरे नीतू, तुम प्रथम आई हो। मैं उसकी ओर देख तो रही थी, पर अंदर से डर लग रहा था कि कहीं मैं फेल तो नहीं हो गई। उसके पास पहुंचकर मैंने फिर पूछा, क्या कह रही हो? सच में तुम प्रथम आई हो? तुम्हारे 61% अंक आए हैं। उस समय एमए में 60 या 60 से ऊपर अंक आना मामूली बात नहीं थी। खैर, जब तक मैंने अपनी आंखों से अपना अंक पत्र नहीं देख लिया, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। अब सपने बड़े होने लगे और आंखें नेट पास करके, पीएचडी करके कहीं डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बनने के ख्वाब देखने लगी। एमए अंतिम वर्ष में भी 61% अंक मिले, हिंदी विभाग में 6ठे पोजीशन के साथ। अब तो पिछले सारे कष्ट भूल गए और मैंने पीएचडी में एडमिशन ले लिया। गाइड भी अच्छी मिल गई, साथ ही साथ दूसरों की देखा देखी बीएड भी कर लिया। थीसिस लिखने का काम भी साथ ही साथ चलता रहा। ये कुछ साल इतने अच्छे थे कि जिस काम में हाथ लगाया सफलता हासिल हुई। हालांकि उसी समय 2-4 डिग्री कॉलेज के लिए भी आवेदन किया, किंतु मेरे शारीरिक कमजोरी के कारण ही कुछ में असफल हो गई। साक्षात्कार लेने वाली बुजुर्ग महिला का स्पष्ट कहना था कि ये तो लड़कियों में छिप जाएगी। हार कर मैंने दूसरे स्टेट में आवेदन किया। वहाँ ईश्वर की दया से लिखित परीक्षा में बहुत अच्छे अंक आए थे और कुछ पीएचडी ने प्रभाव डाला और मुझे सरकारी नौकरी मिल गई। ये मेरे जीवन का सबसे सुनहरा अवसर था। इतनी ठोकरों के बाद एक सुनहरा अवसर मिला था।